वेलकम। मंचकृति समिति की तरफ से 30 दिवसीय हास्य नाट्य समारोह में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस समारोह का शुभारंभ 3 फरवरी से किया जा चुका है। इस श्रृंखला की शुरुआत 3 फरवरी को अंधेर नगरी के मंचन से हुई थी। कल बहुत ही सफलतापूर्वक हमने अपने समारोह के 10 दिन पूरे किए हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हमारे समारोह की 10 दिन की सफलता के लिए। और आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सब आपके समक्ष अपनी आज 11वीं प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा नाटक अपने अपने दांव, जिसके लेखक हैं पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा जी। नाटक शुरू करने से पहले 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुकी हूं कि जो लोग भी पुस्तक पढ़ने के इच्छुक हैं या शौकीन हैं, यहाँ पर कुछ पुस्तकें बाहर काउंटर पर उपलब्ध हैं। जो भी क्रय करना चाहें, जो भी दर्शकगण पढ़ना चाहें, बाहर से काउंटर से खरीद सकते हैं। एक पुस्तक लखनऊ के बहुत ही वरिष्ठ रंगकर्मी गोपाल सिन्हा सर के द्वारा लिखी हुई है, जो कि लखनऊ के रंगमंच के इतिहास के बारे में है। और दूसरी पुस्तक, 2 पुस्तकें हैं जो कि ललित सिंह पोखरिया जी के द्वारा लिखी हुई हैं। ये सारी पुस्तकें बाहर काउंटर पर उपलब्ध हैं। जो भी दर्शक खरीदना चाहे बाहर से खरीद सकते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इन पुस्तकों की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसका 50% हिस्सा मंचकृति को अनुदान स्वरूप दे दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ पर नाटक देखने के लिए किसी भी तरह का शुल्क या कोई भी टिकट नहीं रखा गया है। आपको जो भी ब्रोशर्स दिए गए हैं उनमें QR कोड है और बाहर डोनेशन बॉक्स रखा हुआ है। आप अपनी स्वेच्छा से जो भी हमें आर्थिक सहायता करना चाहें कर सकते हैं। एक जानी पहचानी गुजारिश आप लोगों से फिर से एक बार कि नाटक शुरू होने से पहले अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट जरूर कर लें, ताकि बीच में किसी भी तरीके की रुकावट ना हो, नाटक और आपके बीच में कोई भी व्यवधान ना हो सके और जिससे हमारे कलाकार भी उनके परफॉर्मेंस में भी किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। फोटो खींचते समय या वीडियो बनाते समय फ्लैश लाइट का इस्तेमाल ना करें। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन की ओर चलते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए आज मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे थिएटर के ही हम सबके सीनियर और हमारे अपने साथियों में से एक एक करके मैं नाम लूंगी। मैं चाहूंगी आप लोग मंच पर आते जाएं। अमरेश आर्यन जी, मैं चाहूंगी आप अपने साथ बाकी लोगों को भी मंच पे ले आएं। भानु प्रकाश पांडे सर, आइए प्लीज। अंकुर सक्सेना, अमरेश आर्यन, प्रेम शंकर श्रीवास्तव। तो अब नाटक और आपके बीच ज्यादा दीवार ना बनते हुए बढ़ते हैं आज की प्रस्तुति की तरफ, अपने अपने दांव। काके, ओ काके, क्या है? अरे बेटा सुनो, जरा सुशीला बहन के यहाँ चले जाओ, उनसे कहना मैं कहीं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है क्या? इधर आओ। मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन क्योंकि पढ़ रहा हूँ। अरे देर नहीं तू पढ़ रहा है तो, तेरा सदैव पे हर्जा नहीं हो जाएगा। जाके सुशीला बहन से। अरे, इम्तिहान का सिर्फ महीना भर रह गया। अगर फेल हो गए ना, तो तुम और बाबूजी दोनों काम पकड़ोगे। ना बाबा, मैं नहीं जाता। अरे चला जाना, चला जा, उनसे कहना मैं नहीं
अच्छा रुक जा अरे ना अरे कोई है अरे कोई पकड़ा इस बदमाश को अरे सुनता ही नहीं है यहाँ तो सब जिंदा ही मारेगा सब लूट ले गया अरे कोई सुन रहा है अरे कोई सुन रहा है कि नहीं अरे बेशर्मो मैं हमेशा थोड़े ही जीऊंगी पर जब तक जिंदा हूँ तब तो सब्र करो नहीं यहाँ तक जिंदा ही नोचे डालते हैं नहीं अरे भैया सब लूट ले गया खजाना और यहाँ सब लूट ले गया अरे कोई है कोई है अरे कोई है सब कांटों में तेल डाले हैं या सबको सांप सूंघ गया कोई नहीं सुनता है अरे कोई तो सुनो अरे मैं कहाँ जाऊँ कहाँ डूब मरूँ धरती वहीं पड़ जाए मैं इसी में समा जाऊँ भैया नहीं अरे भैया अरे काके के बाबू अरे ओ काके के बाबू देखा बुढ़िया चिल्ला रही है अरे सब लूट लिया अरे वो क्या हुआ अरे मैं नहीं हुआ आरती का इंतजाम करो और मोहल्ले भरने का इरादा ले चलो घूम दे अरे कैसी बातें करती हो? अरे मारे तुम्हारे दुश्मन अरे बेटा ऐसे थोड़ी ना मारूंगी जिंदगी गंगा में बहा दो वो मुझे अंगूठा दिखाता है हुआ लड़ी मुझे बताओ कौन बदमाश है मैं अपनी सक्सेस की खोपड़ी तोड़ूंगा वो तो चोरू खाया था क्या अरे वही था वही मेरा बक्सा खींच रहा था अरे कौन? बक्सा खींच रहा था वही मेरा बक्सा खींच रहा था नहीं मेरी जान खींच रहा था अरे बेशर्मो ऐसी बेसब्री काहे की अरे दरवाजे पे हाथ खींच घूमता था महलों में रहती थी अब ये थोड़ा बहुत बचा है उसे भी लूट लेना चाहते हो अरे बुआ तुम मुझे बताओ कौन बदमाश था? तुम मुझे उसका हुलिया बताओ अभी पुलिस को फोन करता हूँ। अरे वो कैसा था उसका हुलिया तो बताओ वो बुढ़ा था या जवान था या बुढ़ा? न बुढ़ा न जवान बच्चा बच्चा चोरी करेगा अरे तो डकैत का उम्र से क्या लेना देना डकैत चाहे बच्चा हो बच्चा चोरी करेगा बुआ हाँ चोरी अरे बुआ खेती करेगी डकैत तो डकैत चाहे वो बच्चा हो नहीं बेटा हमारी झूठ बोलती हो इस 90 साल की उम्र में बालों के साथ लेकिन मैं झूठ बोलूंगी अरे नहीं बेटा झूठ बोली हूँ अरे हाथी चला गया कोटी चली गई करोड़ों चले गए पर अभी ये 10-20 लाख के लिए मैं झूठ बोलूंगी नहीं मैं झूठ बोलती हूँ अरे मेरी बात का भरोसा ना हो तो निठल्ले डब्बू को बुला के पूछ लो तेरी पूजा में आगे बनती तो वो मेरा बक्सा खींच रहा था डब्बू हाँ डब्बू वही डब्बू बक्सा खींच रहा था डब्बू वही बदमाश मैं कहती हूँ बबू अभी से यहाँ ना तो बड़े होके सुल्ताना डाकू बनेगा अरे तेरे साइड का तेल डाकू? डब्बू की इतनी उम्र? अरे नहीं बुआ मैं अभी उसको डांटता हूँ नहीं डांटने से काम नहीं चलेगा मैं उसकी पिटाई करता हूँ पिटाई से भी काम नहीं चलेगा बुआ इसी छड़ी से मैं उसकी चमड़ी उधेड़ूंगा तेरे सहारे तो जिंदा हूँ बेटा अरे मेरा जो कुछ है सब तुम ही लोगों का तो है पर ये बदमाश मुझे चैन से नहीं जीने देगा सही कह रही हूँ और मेरा ये सब कहना इसको अच्छा नहीं लग रहा नहीं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आजकल ना बड़ा बदमाश हो गया निकोड़ा चोरी करता है चोरी करता है पकड़ जाए
से बदतमीजी करता है? बोलो 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 बोलो। चलो बुआ के पैर छुओ और माफी मांगो। चलो बुआ दादी को पैर छुओ और बुआ में माफ कर दो। अरे बोलो जाए, अब मुझे दिखाओ। दादी अगर उसको पकड़ नहीं लेता ना तो ये भाग जाता। चलो डब्बू बुआ के पैर छुओ और माफी मांगो। अरे खड़ा क्यों? बुआ का पैर छुओ और माफी मांग। अरे कैसे माफी मांगेगा? अपनी अम्मा का बेटा है। दुश्मन है मेरा दुश्मन। अरे अब आगे पैर छू ले, माफी मांग ले। चल इधर आ, चल पैर छू और कहो बुआ दादी हमें माफ कर दो। बोलो बुआ दादी हमें माफ कर दो। अब तो बड़ा नाना बना दिखता है, पहले हम छोटा दिखाता था। माफ कर दो बुआ, बच्चा ही तो है। बोली अम्मा बन के माफ कर दो। नहीं माफ करती तेरे कहने से जाओ। मैंने माफ कर दिया अपनी मर्जी से। चल। डब्बू देख अब तू जा यहाँ से। सुन ऐसी हरकत मत करना समझे? चल जा जा हाँ, जा। गया फिर किया। तुमको नहीं दिखाया। मुझे नहीं दिखाया तो किसको दिखाया? ये काके को दिखाया था। काके को नहीं, उसने मुझे दिखाया। अरे नहीं नहीं बुआ, उसकी इतनी हिम्मत का जो तुम्हें अंगूठा दिखाएगा। ये अंगूठा तो उसने काके को दिखाया था सच में। मुझे दिखाया? हाँ। देख लो मस्त तब ठीक है। हाँ, देखो बहू, मैं कहे देती हूँ, उसका जरा लाड़ कम किया कर, ठीक है ना? तेरी वजह से बिगड़ रहा है। बोलो लाड़ कम करोगी? लाड़ कम करूंगी, थोड़ी सख्ती भी किया कर। सख्ती भी करूंगी। हाँ, अब ठीक है। बुआ अब हम चलते हैं। ठीक है, चलो। अरे बुआ हाँ, बाजार जा रहा हूँ तरकारी लेने, तुम अपनी पसंद की बता दो तो तरकारी लेता हूँ। तरकारी में क्या पसंद हो क्या ना पसंद? अच्छी जा रहे हो बेटा, लाने का मन है तो बटेर ले आना। मैं बहुत दिनों से नहीं खाई बेटा। अच्छा अच्छा बटेर ले आऊंगा, ले आऊंगा बुआ। अरे और सुन, हाँ वो मेरा देसी घी का टीन भी खत्म हो रहा है, लेते आना। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे आधा रखा है पूरा ये देखो, छोटे घर से आई तो छोटी ही बात करें। हमारे महलों में तो अच्छा ठीक है, जो आधा रखा है तो वो खत्म हो जाएगा और आ जाएगा तो काम आएगा ना। लेता हूँगा। सुन 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 सुन, भाई 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 पूरी बात सुन। हाँ घी लाते समय जरा ध्यान रखना। पिछली दफा जो तू घी लाया था, लग रहा था मुँह कर जुगे घी के बगल में रखा था, हमारे बास आ रही थी, खाया तो मेरा हजमा खराब हो गया। नहीं नहीं बुआ, अब की बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और सुन, खट्टी अम्बिया कटहल का अचार भी लेते आना। खट्टी अम्बिया कटहल का अचार। अच्छा अच्छा ले आओ ले आओ। क्या करें, पुरानी आदत है बेटा, बिना खटाई अचार के कौड़ा नहीं घूमे जाता। भाई देखो गले के नीचे नहीं उतरता है, महलों की आदत है हमारी। हाँ वो तो हाँ, ठीक है। अच्छा बुआ और कुछ हो तो बता दो। और कुछ अभी याद नहीं आ रहा, बाद में बता। अच्छा ठीक है, अच्छा लाओ बुआ। अच्छा लेता हूँ सब। यहाँ आता वो सबसे अच्छा है मेरा बेटा। बुआ दादी और आदमी उसको पकड़ भी लेता ना, वो हाथ नहीं आता और भागकर किसी के घर में छिप जाता। अरे तू सबसे अकलमंद होशियार बेटा है मेरा, इसीलिए तो मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। बुआ दादी ऐसी बातें करता, तेरी मोटरसाइकिल कैसे भूल सकती हूँ? तू क्या समझता है? जो कुछ है मेरे अम्मा बाबू के भूल, मैं लालची है, मेरी इसीलिए खुशामद करते कि कुछ मिल जाए, पर मैं उन्हें कुछ नहीं दूंगी। ये देख, ये जो चाबियां हैं, मरने के पहले तेरे हाथ में दूंगी बेटा। अच्छा एक बात सुनी, चंदन सुने पूजा को देर हो रही है। जी बुआ दादी। चल चल चल। दिखाई नहीं देता, नंदी बुआ दादी के लिए चंदन घिस रहा हूँ। तुम्हें तो पढ़ाई अब करनी हम थी। बाद में बात करना। बाद में बात करना, जरा सा मैंने कह दिया कि सुशीला बहन के यहाँ चले जाओ, तो इन्हें पढ़ाई करनी थी, अब बैठ के चंदन घिस रहे, अब इनकी पढ़ाई का हर्जा नहीं हो रहा, मेरे ही काम करने में इनकी पढ़ाई का हर्जा हो जाता है। देख लिया, ये लड़का भी कम लालची नहीं है। क्या अकेले बैठे बैठे पागलों की तरह बड़बड़ा रहे हो? अरे पागल तो नहीं गई हूँ, अरे भगवान ना करे तुम्हारे दुश्मन भी पागल हो। अभी नहीं हुई हूँ ना, तो थोड़ी देर बाद हो जाओ। क्या नहाल बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ। अरे कहाँ से उठा है पागल बुढ़िया को? पूरा घर भराया जा रहा है उसके पीछे। अरे ऐसा ना कहो बुआ को भाई। क्यों ना कहूँ, क्या उसका दिया हुआ खाती
शौकीन बुढ़िया चटाई का लहंगा बटेर खाएगी। अरे इस उम्र में भी बिना अचार के कौर नहीं उतरता उसके गले से। अरे बड़े घर की है ना, इसीलिए तो उमर ने शराब और जुए में सब कुछ उड़ा दिया, इसीलिए तो इस घर में पड़ी है, वरना तो अब तक घर में पड़ी है ना तो घर वालों के जैसे रहे, ये नहीं कि हम पर हुकूमत चलाए, हम उसके खरीदे हुए गुलाम नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब घर की तरह तो रह रही है और कैसे रहे? तुम इसको घर वालों के जैसे रहना कहते हो? घर वालों के जैसे रहती ना तो तुम पर भरोसा करती, अपने बक्से की चाबी तुम्हें संभालने के लिए देती, अपना सारा रुपया पैसा तुम्हें सहेजने देती, ये नहीं कि उस पे 3-3 ताले लगा उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाती। तुम्हारी तो निगाह खराब है, तुम्हारी नियत से उसके बक्से पर है। अच्छा, मेरी नियत खराब है, अपनी नियत की कहो। अरे इस घर में तो सबकी नियत खराब है, सबकी निगाह उसके बक्से पर है। क्या मेरी भी? हाँ तुम्हारी भी, और तो और वो बेभरका काके, वो भी बुआ के आगे पीछे घूमता रहता है। मैंने उससे कहा जरा सुशीला बहन क्या चला जाओ, उनको बुला ला। बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरी पढ़ाई करनी है, इंटर्न से पे आ रहे हैं। अरे अब देखो क्या कर रहा है? क्या कर रहा? बोला था चंदन घिस रहा है, अब पढ़ाई कर जा रही हो रहा है उसको। चंदन घिस रहा? अरे उसको तो पढ़ाई करना चाहिए, उसको तो इम्तिहान नजदीक आ गया ना। बेटा किसका है? वो भी तो अपने बाप की तरह बुआ की दौलत पे दांत लगाएगा। रास्ता बोलो, अगर कहीं उसने सुन लिया तो? सुन लिया तो सुन लिया, मैं उससे डरती नहीं हूँ। और तो और वो कमबख्त रानी, वो भी कम नहीं है, शादी ब्याह हो गया है, मायके जब भी आएगी माँ बाप से दुआ सलाम कुछ नहीं, चली जाएगी सीधे बुआ दादी करते हुए। अरे तुम तो सबकी नियत को बुरा कहती हो, तुम अपनी हो। अरे भाई तुम्हें तो कहा था कि बुआ को अपने घर ले चलो और मरते जन्म तक उसकी सेवा करेंगे, और फूफा से जो कुछ छुपा के रखा ना उसको भी पालेंगे। कहा था तो क्या हुआ, लेकिन ये बुढ़िया मरती भी तो नहीं है ना। अमर पर खा के आ गया, जी चाहते इसको जहर दे दूं। ना, ऐसी बात जवान को मत कहना। दोनों भाइयों में कितनी दुश्मनी है, दोनों अपने अपने घर ले जाना चाहते थे, लेकिन कितना बवाल हुआ था। अरे वो तो मेरी ही सलाह थी कि फूफा की बीमारी में ही तुमने इस बुढ़िया को पटा लिया था, नहीं तो क्या पता तुम्हारे किस भाई के साथ चल देती। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जहर का नाम भी मत लेना, दोनों दुश्मनी खाने बैठे हुए। एक बात बताओ, अगर ये बुआ अपने आप में मर गई ना तो कहेंगे जहर देके मार दिया, दोनों मजे मजे घूमेंगे। तो बस उसे खुश रखो। कैसे खुश रखो, उनके तो नखरे ही नहीं मिलते। कल बोली बहू जरा कलाकंद मंगा दो, तो कलाकंद मंगा दिया था ना। अरे मंगाना पड़ा, नहीं मंगाती तो तुम्हारे किसी भाई को भी भेजती और उनको तो मौका मिल जाता उसको यहाँ चले जाने का। इसलिए तो कह रहा हूँ तुम उसे शिकायत का मौका मत दो, तुम बस उसे खुश रखो किसी तरह बस। कब तक खुश रखूं? अरे जब तक वो नहीं मरती तब तक। मुझे तो ना उसके मरने के आसार नजर नहीं आते। 90 साल की है बुढ़िया, 55-60 से कम की नहीं लगती। बेटी तुम आ गई? बैठो बैठो। सब बढ़िया? बिल्कुल बढ़िया माँ। चलो अच्छी बात है। क्या? अकेले आई हो? नहीं ये भी साथ में आए हैं, बाहर किसी से बात करते करते ना रुक गए हैं। अच्छा हरी बाबू भी आए? हाँ। अच्छा बेटे तुम अपनी माँ से बात करो, तब तक मैं जानकारी ले। अच्छा है ना? आइए ना। ठीक। अरे वाह, आप किसी बड़ी सुंदर है मेरी। तेरे से सुंदर थोड़ी लगती है, मैं तो बुढ़ा गई। और बता तेरे सास सब बढ़िया? सब बढ़िया है एकदम, बाबू से चाहिए ना। जा रहा हूँ बेटे, जा रहा हूँ। तेरी जिठानी कैसी? एकदम बढ़िया। हमने इस रफ्तार से उतारी है कि घर के दरवाजे छोटे पड़ जाएंगे। कुछ शैतान रहेगी, अपनी जिठानी के बारे में ऐसा नहीं करते। अरे माँ बिल्कुल सच कहती हूँ मैं। अच्छा जरा देखो तो बुआ दादी की क्या हाल है ना, मैं भी आती हूँ। बुआ दादी जैसे वो बुढ़िया लड्डू बांटती है। मुझे तो ना लड़की की नजर पे भी शक है। अरे हरी बाबू आओ बेटा, आओ बैठो। बड़े दिनों बाद आए। बहुत दिनों बाद का, 3 दिन पहले ही तो आए। ये दामाद को बार बार आना अच्छा लगता है ना, इसीलिए 3 दिन भी बहुत लगते हैं। ये हाथ में क्या है? क्या हमारे लिए आपकी तबीयत ठीक? ठीक है, जरा करती। नहीं आपने तो कहा था कि आपकी तबीयत नहीं ठीक। नहीं मैंने तुमसे कभी नहीं कहा ये। अच्छा तो फिर आपकी नहीं होगी, सुशीला मौसी की होगी। अच्छा मैं अभी बुआ दादी से मिलके आया। सपने देखता है, आपकी तबीयत खराब थी। कल का लौंडा मुझे चराने चला है, कहता है बुआ दादी
दादी से मिला हूँ। अरे जमाने को क्या दौड़ दूं जब अपनी ही बेटी दगा देने पर उतार कर। अरे डब्बू, ओ डब्बू, हाँ मम्मी। इधर आ बेटा जरा। हाँ इधर। हाँ मम्मी। ऐसा ना, जल्दी से जाके सुशीला मिल गया चला। उनसे कहना माना अभी के अभी बुलाया तुरंत, ठीक है? तुरंत। मम्मी मुझे 10 रुपए दो। हाँ जरूर दूंगी। पक्का? हाँ हाँ पक्का दूंगी। प्रॉमिस? अरे लिख क्या लेगा क्या? क्या जल्दी? मुझे तो ना डब्बू की नियत पे भी शक है। अरे बाबू, बुआ दादी अरे डिब्बे में क्या लाए हो? डिब्बे में बंगाली मिठाई है दादी। दांत की जरूरत ही नहीं, मुंह में रखो पेट के अंदर। अच्छा, लाओ देखो। ये देखो। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। बुआ दादी, ये यहाँ की ना सबसे बड़ी दुकान की है। मैं तो इनसे कह दिया, मुझे बुआ दादी के लिए चाहिए, बढ़िया हो। हाँ लग तो बढ़िया रहे हैं। खा के देखो, खा के हाँ, देखो। लाओ जरा, खा के देखो। कैसे हैं? बढ़िया है। अरे काका बेटा, हाँ बोल रही। चक्कर से चलाया। हाँ बोल रही। ला, ला। भैया। क्या हुआ? अरे बाबा पूजा तो तुझे नहीं रहा पूरा खा लिए। अरे कोई बात नहीं, पूजा बाद में पूरी कर लेना। और क्या, भूल चूक तो माफ होती है। हाँ? भूल चूक माफ होती है। ठीक है। बाप रे, हाँ बोल रही। बेटा आए हैं तो देखो, बच्चों को ज्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए। हाजमा खराब हो जाता है। परीक्षा देनी है तुझे भी। हाँ बुआ दादी बिल्कुल ठीक कह रही है, बच्चों को ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। बुआ दादी तुम खाओ। अब बस बेटा पेट भर गया। ये क्या बुआ दादी, तुमने तो कुछ खाया नहीं। एक मेरे हाथ से खाओ ना। ये क्या बुआ दादी, तुमने रानी के हाथ से खा लिया, मेरे हाथ से नहीं खाओगी? नहीं, ये गलत बात है। एक और खा लो। एक और खा लो। अरे रहने दीजिए। आराम से बुआ दादी, आराम से। पानी दे दीजिए, पानी। आराम से। ये लो बुआ। रसा बाबू तो अब बाकी मेरे अलमारी में रख दे, पूजा करने के बाद खाऊं। ओ, काके बेटा पढ़ाई कर। मैं पूजा खत्म कर लूं। देखो तुम लोग जल्दी में तो नहीं हो ना? अरे बुआ दादी, आराम से पूजा खत्म करो। आज इनकी दफ्तर की छुट्टी है ना, हम लोग आराम से बैठे रहेंगे। हफ्ते में एक ही दिन छुट्टी होती है बुआ दादी, और पूरे हफ्ते छुट्टी का इंतजार रहता है कि कब छुट्टी हो और बुआ दादी के साथ 2-4 घंटे बिताएं। अरे बेटा तुम ही लोग तो अपने हो, बाकी तो यहाँ का हाल जानते हो ना। हाँ, अब ठीक है। अब बेटा मेरी तो एक और मर्जी थी, तुम तो कभी कभी आ भी जाती है, तुम रोज आया करो। अरे बुआ दादी, मैं तो हमेशा इनसे कहती रहती हूँ कि रोज दफ्तर से लौटते समय बुआ दादी से मिल कर आया करो। हाँ बेटा सही कहती, तुमको रोज आना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये शर्माते हैं ना। तो ये शर्माते हैं। हाँ, क्योंकि रोज रोज ससुराल कैसे जाए? ये बात है। हाँ, मैंने तो इनसे कह दिया कि ये सब बातें ना पुरानी हो चुकी है, आजकल ये सब नहीं चलता है। और क्या सही कह रही है, आजकल ये सब नहीं चलता है। देखो, अगर तुम रोज नहीं आओगे ना तो बुआ दादी नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज हो जाऊंगी तो सुन लो। नहीं बुआ दादी, अब मैं रोज दफ्तर से सीधा यही आऊंगा, पर एक बार तुम्हें ना देखूं ना तो मुझे चैन नहीं पड़ता। अरे बेटा मेरा भी यही हाल है, तुम लोगों से न जाने कैसा हो गया। एक दिन भी ना देखो तो चैन नहीं आता है। बुआ दादी। बेटा, अरे, ये बात है
मेरा जो कुछ है वो तुम दोनों का है बेटा। बेटा ये बात किसी से करना हम वाला किसी नहीं कहेंगे। हम लालची थोड़ी ना है। तुम हमें तो लगा दो तो वैसे ही तुम्हारे पास आते हैं। अरे इनकी तो जैसी माँ ही जिंदा हो गई हो। हमेशा मुझसे कहते रहते बुआ दादी को देख मुझे अपनी माँ की याद आ जाती है। तुमको तो अपनी माँ समझने लगे हैं। बुआ दादी। भैया तो ये मेरा बेटा ही तो है। सुल्ला मेरा बेटा नहीं बुला रही थी। तेरे कान में बज रहे होंगे। नहीं बुला रही थी। मैंने सुना था। अच्छा अपनी कपड़ाई कर। नहीं बुला रही थी। ठीक है बेटा तुम लोग थोड़ी देर बैठो। मैं जरा पूजा खत्म ही कर लूं तभी बात करती हूँ। नहीं बुला रही थी। आया मैं तो मम्मी को बुला मम्मी हेलो मम्मी मैं सुशीला आंटी को ले आया। अच्छा उनको बैठा मैं आ रही हूँ। माँ याद है ना। अरे हाँ याद है जब खेलने जा। ठीक है। अरे सुशीला बहन कैसी हो? मैं अच्छी हूँ तुम कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ। और सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे मैं सुबह से तुम्हें बुलाना कर रही थी। अच्छा और डब्बू जैसा गए रोड पर चली गई। अरे डब्बू की नहीं मैंने सुबह काके से कहा कि जा जाके सुशीला बहन को बुला ला। पर मैं नहीं जाऊंगा मुझे पढ़ाई करनी मेरे इम्तिहान सर में। और जानती हो कि क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है? बुआ का चंदन बेच रहा है। अब पढ़ाई कर रहा नहीं हो रहा है। ए तुम ये बताओ कि तुम्हारी सखी बुआ दादी है? अरे मैं सगी ना सौतेली इनके बाप के दूर दराज की कोई बहन लगती है। ओहो तब कहे ये प्रोफेसर लाडली पैसे बहन सुनते हैं बड़ी अमीर घर की है। हाँ है तो अमीर घर की लेकिन इसके आदमी ने ना जुआ शराब में सब बर्बाद कर दिया। बेचारी। इसीलिए तो इसको हम तरस खा कर यहाँ उठा लाए। अच्छा इनका कोई और अपना नहीं है? ना कोई बड़ी मंदूस है। अच्छा एक दिन बहन सुनते हैं कि इनके पास बड़ी रकम और बुआ के पास मैंने सुना है कि इन्होंने अपने पति से बहुत सारा पैसा बचा लिया था सब इनके पास है। ये सब तुमसे किसने कहा? मैंने तो ये भी सुना है कि इनके पास एक बड़ा बक्सा है। बक्सा? हाँ। और बुआ के पास? हाँ। दीवारों के भी कान होते हैं। बहन क्या कह लिया? नहीं कुछ नहीं। ये सब तुमसे किसने कहा? अब किसी ने कहा हो। अब बक्सा है तो क्या हुआ? बक्से में बुढ़िया के पुराने चिथड़े भरे हैं जो रद्दी के भाव में नहीं जाएंगे। अच्छा बहन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन माना है ना? तो मैंने भी तो तुम्हें अपनी सगी बहन माना है। अब तो हमसे काहे छुपाती हो? हमको काहे नहीं बताती हो? मैं किसी को काहे तोड़ ना दूंगी। सही कह रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस बक्से में सिर्फ चिथड़े भरे चिथड़े और कुछ नहीं। तुम हमको सच बताओ। मैंने सुना है इस बक्से में अशरफी है। अशरफी? हाँ। ये सब तुमसे कौन कहता है? अब किसी ने कहा हो। मैं कोई गैर हूँ क्या? तो मुझे बताओ। अब मैं किसी को काहे तोड़ ना दूंगी। क्या बताओ तुम्हें तो सब पता ही है। ये बात सच है कि इसमें अशरफियाँ भरी हैं? अशरफी का तो नहीं पता लेकिन सुना है कि उसमें सोने की ईंटें। सोने की ईंटें? किसी से कहना मत। हाय मैं क्यों किसी से कहने लगी? तुम ये बताओ भाई तुमने सोने की ईंटें देखी है? अरे कहाँ बहन 3 ताले डाल के रखे हैं बुढ़िया ने बक्से में और चाबी ना हर समय अपने कलेजे से लगा के रखती है। और अगर किसी ने गलती से भी बक्सा छू लिया कोई बच्चे ने भी अगर बक्से पे हाथ लगा दिया तो आसमान सिर पे उठा लेती है। बड़ी मुसीबत है। मुसीबत? अरे इनको घर क्या गया है? सफेद हाथी पालना हो गया। अरे लग रहे हैं इसके नखरे। हाँ वनस्पति नहीं खाऊंगी मेरे गले से कौर नहीं उतरेगा। चटोरी है एकदम चटोरी हरामजादा। अरे ऐसा तो दिन भर पूजा पाठ करती है लेकिन बिना गोश्त मछली के इसके पेट नहीं भरता है। मछली गोश्त खाती है? अरे इसका बस चले ना तो हम सबको साबुत निकल जाए। आज इनसे बोली बेटा बहुत दिनों से बटेर नहीं खाई। बुढ़िया बटेर खाएगी। और सुनो ये चटोरी है ना इसके कमरे में जाओगी ना इसके बिस्तर के पास में छोटी सी अलमारी है। उसमें तमाम किस्म के अचार भर के रखे हैं और देसी घी भर भर के। लेकिन बुढ़िया किसी को एक पत्रा भी नहीं लेने देती उसमें से। अच्छा तो तुमको आज तक कुछ दी है? क्या दी है? तो क्या करना आगे चल के सब सोने की ईंटें तुम्ही को तो मिलेंगी।
हाँ हमी को मिलेगी वो सोने की जाके अच्छा जानती हो वो मेरी रानी है ना रानी अरे बिटिया हाँ मेरी बिटिया उसके मन में भी ना लगता लालच आ गया है हे भगवान क्या कहती हो अरे इसी बात का तो मुझे ताज्जुब है अब बताओ मेरी बेटी हो के मेरे ही आड़े आ रही है अब जो कुछ मेरा है क्या वो उसका ना होगा और नहीं तो क्या लेकिन ना पहले इसमें उसका दोष नहीं है दरअसल वो बहकावे में है बहकावे में किसके बहकावे में अरे वही हरी बाबू अरे तुम्हारा दामाद हाँ हमारा दामाद होकर हमारी ही जड़ें खोदने पे उतारू है उसी ने हमारी रानी पे मंथन किया हुआ है खुद भी बड़ा लालची है जब देखो वो मिठाई लेके आया था तुम्हारा दामाद तो बड़ा खतरनाक लगता है तुम उस पर निगाह रखना अरे दामाद की ही क्या इस बुढ़िया ने तो पूरे घर पे मंदिर मार के रखा हुआ है जो देखो उसी का खरीदा हुआ गुलाब हुआ जा रहा है और तो अपना वो पेट भर का काके वो छुटंकू हाँ वो छुटंकू वो भी बुआ के आगे पीछे घूमता रहता है और काके के बारे में क्या समझती हो वो भी बुआ की खुशामद में लगे रहते हैं अगर बुआ हमसे कह देना कि एक पैर पे खड़े रहो तो काके के बाद वो पूरी जिंदगी एक पैर पे बिता देंगे ऐसे अब क्या कहे बहन दौलत का तो यही असर होता है अरे वो तो मैं ही हूँ इस घर में जो उस भैया की बिल्कुल नहीं सुनती या मुझे एक गिलास पानी भी नहीं मांग सकती है हाँ मांगे ना तो मैं कह देती हूँ तेरे बात की नौकर हूँ क्या अच्छा बहन कहे देती हो ऐसे तो क्यों ना कहूँ मुझे उसकी दौलत का लालच थोड़ा ही ना है यकीन ना आए ना तो कभी आके देखना कैसा जवाब देती हूँ बुढ़िया को मैं टका सा बहन चल रहा है हाँ मैं दाल चढ़ा के आई थी मैं देखती हूँ तुम जरा चावल साफ करो ना लाओ चंदन लाओ बुआ दादी तुम इसे ना चंदन लगा दो बुआ दादी तुम चंदन में बहुत सुंदर लगती हो अरे चंदन मैंने घिसा है हाँ ये बात तो है चंदन का आके नहीं घिसा है भैया एक बात बताओ सवेरे क्या हुआ? अरे नस की चुकाई लग रहा है सवेरे से बदन दर्द कर रहा था अरे भैया भैया अरे चला मेरा पैर तो दबा दे आराम से लेट जाओ लाओ मैं गला दबा दूं। मेरा मतलब सर दबा दूं। वो भी चले वो चाचा उड़ा दे हाँ बेटा तू मेरा हाथ दबा दे हाँ बेटा हाँ बेटा सही है अब सुशीला अरे भाई बैठ। अरे बुआ तुम्हारे लिए बटेर लाया हूँ क्या हाय हाय बदन दर्द का साथ दबा दबा दे अरे सही टाइम पे पहुंच गई मैं एक तो काम जल्दी ही जाती हूँ वो तो क्या कब करके आती है अरे भूल गई थी मैं उस समय काके बेटा अब अम्मा बची है उनको भी बुला ला बुला अम्मा बुला बहुत दर्द है भाई सारा बदन ऐठना बोला दिखाई अच्छा आ रहा है ऐठा जा रहा देखो बहन मरती भी नहीं क्या हुआ बुआ का सारा बदन ऐठा जा रहा मैं पैर दबा दूँ बुआ, तुम अपना ध्यान रखा करो भगवान ना करे तुम्हें सर्दी जुकाम भी हो बड़ों का आशीर्वाद ना बहुत बड़ी चीज है ना अरे सुशीला बहन तुम बहन तुम
से नहीं आ रही है, रात भर की जगी है। क्या सो जाना जाते हैं। तुम भी तो रात भर की जगी हो ना। अब मैं जगी हूँ तो क्या हुआ? बुढ़ापे में ऐसे भी तो नींद नहीं आती है ना। तुझे आदत नहीं है बेटा, क्या अंदर जाके क्या ना? अरे उठा ले जाऊंगी तेरी बुआ दादी को। जा अंदर जाके सो जा। जा रही हो ना। बंद करो। तो ये कैसी कैसी क्या मेरी है? यही तो मैं पूछ रही हूँ, अपना सामान लेकर क्यों आ गए? मैंने फैसला किया कि मैं भी यहीं रहूंगा। हाँ, कब तक? जब तक अपना काम ना बने। अभी होश आया? नहीं, अभी भी वैसे ही है। ओह, ये तो मुसीबत है। बस 10 मिनट के लिए होश आ जाए। मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, मेरे हाथ में चाबी दे के मरेंगी। होश ऐसी पड़ी है। अब किस्मत का कोई क्या कहे? हमें उम्र नहीं आती है, बीवी तकदीर वालों को मिलती है। कहाँ तक तकदीर करूँ? मैं तो तंग आ गई हूँ जाते जाते। अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने छुट्टी ले ली। तुमने कितने दिन की छुट्टी ली है? 15 दिन की। मैंने सोचा जहाँ इतनी कोशिश की है, आखिरी मौके पर चूक क्यों जाऊं? आ जाए ऐसे पैसे से। मैं तो बहुत ज्यादा तंग आ गई हूँ। माँ तो जब देखो तानों झड़कियों से बात करती है। अरे मुझे ऐसे देखती है जैसे खा ही जाएगी। और मालूम है कल शाम को कह रही थी शादी के बाद बेटी का दिन ससुराल होता है। अरे तुमने कुछ कहा तो नहीं? तुम क्या समझते हो? झगड़ा क्यों? अरे ऐसे कैसे झगड़ा करना भी मत। तुम ना मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझते हो। हाँ? बिल्कुल तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मैं भी कम नहीं हूँ। मैंने माँ से कह दिया, माँ तुम्हारा प्यार कुछ ऐसा है कि घर अभी पी रही है। बहुत अच्छे, बस ऐसी मीठी मीठी बातें करके उन्हें खुश रखो जब तक हमारे यहाँ चाबी नहीं आ जाती। पर माँ तो हमें इस हालत है तो वो हर हालत में से बाहर निकालना चाहती है ना। वो तुम्हें कोशिश करने दो, जैसी कोशिश करे डांटे खाने दे कुछ भी करे, तुम नहीं टिकना। अरे माँ, मैं तो इस फिराक में हूँ कि मौका लगे तो बुआ दादी के गले से चाबी खोल लूँ। हाँ। चाबी निकाल दो तो सबको पता नहीं चल जाएगा। कहा ना तो मुझे बिल्कुल नहीं तो समझते हो। बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मैं भी कम नहीं हूँ, समझे? तुम्हें क्या पता मैंने क्या किया है? अभी दिखाती हूँ, देखो देखो। ये देखो, ये चाबियाँ ना मैंने इसलिए छुपाई है ताकि बुआ दादी की चाबी खोलकर उनकी जगह से मार दूँ ताकि किसी को शक ना हो। शाबाश। ये चाबी वैसे ही कहीं जगह लगी हुई है, कोई देख के सामने से फर्क नहीं कर सकता। हाँ। मैंने सोचा अगर मैं ये चाबी बदल दूँ तो माँ इन चाबियों से बक्सा नहीं खोल पाएंगी, और अगर बुआ दादी बिना होश में मर भी जाएंगी ना तो भी हम सबसे कह देंगे कि वो ना अपने होश में असली चाबी हमें दे गई थी, तब तो उनकी सारी दौलत हमारा हक होगा। क्यों? भाई वाह, जवाब नहीं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और सुनो, इस गर्मी में हम स्विट्जरलैंड चलेंगे। अपने हवाई जहाज से चलेंगे। मैंने एक और तरीके से कहा, मैंने वकील से बुआ दादी की वसीयत लिखवा ली है, बस इस तरह बूथा लगवा लो। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। मगर क्या? माँ तो हमेशा मुझे जासूसी किया करती है ना, मुझे 1 मिनट के लिए देखे या नहीं छोड़ती। मैं चाबी बदलना चाहती हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा। हाँ, 2 रातें इसी कोशिश में बर्बाद हो गई। तुम्हारी अम्मा ना वो भी चाबी के चक्कर में होंगी। छोड़ो बस, तुम इस तरह इसमें बूथा लगवा लो। ओ तमन्ना भाई, दरवाजा किसने बंद किया? पानी क्या हो गया? अंदर है। पानी को क्या? अरे तुमसे कितनी बार कहा वो मत छोड़ा करो, चाबी उनके हाथ लगे तुम लोग हाथ मरते रह जाएंगे। मैं क्या करती? मुझे नींद आती, मैं यहाँ आ गई। तुम तो हमेशा सोती ही रहती हो। क्या हुआ? अरे क्या कर रहे हो? चुप। और हमसे माँ, अम्मा, मदर, मम्मी। क्या है? मम्मी, मम्मी, रानी ने मुझे बताया कि तुम 2 रातों से जाग रही हो। जगह थी तुम्हारी है? हाँ मेरी है, लेकिन देखो तुम रात रात भर जाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मतलब अब तुम यहीं रहोगे? हाँ यही रहेंगे। देखो बेटी का फर्ज होता है कि जब वो माँ की सेवा करे उसको किसी की तकलीफ ना होने दे। भाई जब हम दोनों हैं तो तुम्हें तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? आज तुम दफ्तर नहीं गए? नहीं गए। देखो तुम इस तरह से रात भर करोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी भाई। तो तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली? हाँ ले ली है, अब तुम्हारे बदले मैं जा दूंगा। बड़े सादतमंद दामाद हो। है। कि सास की सेवा के लिए ससुराला बसे। ए रानी, हाँ? मम्मी का मुंह देखो। क्या हुआ? आयरन कैसा पीला पड़ गया। हाँ?
मत उठाया करो, रात भर मत जागा करो। कहा ना ए रानी, मम्मी को आराम करने दो। आओ हम लोग बुआ दादी के पास चलो। चलो मम्मी तुम आराम करो, मम्मी तुम आराम करो। चलो बुआ दादी, चलो बुआ दादी के पास। हरामखोर कहीं का, मुझसे कहता मैं सूखी छुहारा हो गई। स्वेलिंग, मेरे कान के पीछे स्वेलिंग। हाय हाय ये चरित्र, भगवान तू जो दिन ना दिखाए वो कम है। कलयुग का चौथा चरण है ये, चौथा चरण। तुम्हारी तो अकेले बैठ के बनवाने की आदत है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं पागल हो गई हूँ? अरे भाई क्या हुआ? मैं तो ताज्जुब में हूँ कि मैं पागल क्यों नहीं हो गई अब तक। भाई बताओगी तो क्या हुआ? ये मेरे पेट की बेटी हाँ। यही मुझे चरित्र दिखा रही है। और वो कल का लौंडा हरी बाबू मुझसे कहता है मैं सूखी छुहारा हो गई हूँ। छुहारा हो गई हो? हाँ। अच्छा ये बेटी किसकी? अरे वही तो बता रही हूँ। हरी बाबू ससुराल आ बसे हैं अपना घर बार छोड़ के। अच्छा जानते हो क्यों? सास की सेवा के लिए। सास की सेवा के लिए? हाँ, सास की सेवा के लिए। कहता है तुम बुआ दादी की सेवा में रात भर जागती रहती हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, अब तुम्हारे बदले मैं जागूंगा। डॉक्टर से छुट्टी लेके आया है। क्या हुआ? ठीक तो है? अरे क्या ठीक है, मैं उसकी नस्बत जानती हूँ। अच्छा है कहाँ से? वहीं बैठा हुआ है, वो साथ में चुड़ैल भी बैठी है, दोनों को बुला के लाओ। चिंता ना करो, तुम ठीक करिए, मैं भी कुछ करता हूँ। अभी मैं देखता हूँ। अरे बाबू, क्या कुछ गिर गया क्या? नहीं वो क्या है? हाँ वो अच्छा इधर आओ बेटा, इधर आओ। रानी, बेटी तुम भी इधर आओ। आओ बेटा, आओ आओ यहाँ बैठो। जी पापा बैठो। रानी, बेटी तुम भी आ। बेटा मैंने सुना है कि तुमने दफ्तर से छुट्टी ले ली है। जी पापा। देखो बेटा, नौकरी चाकरी के मामले को आसानी से नहीं लेते। अरे मुझे देखो, मैंने 25 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली। अरे एक सीजन तक नहीं ली। और फिर छुट्टी तो इकट्ठा लेनी चाहिए, भगवान ना जाने कब छुट्टी की जरूरत पड़ जाए। अरे जरूरत थी तभी तो छुट्टी ली है पापा। बुआ दादी की इतनी तबीयत खराब खराब है। की चिंता तुम क्यों कर रहे हो? हम लोग है ना, तुमने नाहक छुट्टी ले ली बेटा। भाई मम्मी को अकेले रात भर जागना पड़ता है, तो मैंने सोचा थोड़ा हाथ बटा लूं। तुम मेरी चिंता ना करो बेटा, तुम अपना काम देखो, मैं बीमार होंगी तो हो जाओ। तो मम्मी लेकिन रात भर जागना कहाँ तक ठीक है भाई? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना तो 2-4 दिन खटिया में पड़ी रहूंगी। लेकिन तुम ठहरे कामकाज जी आदमी, तुम अपना काम करो। पापा वो बात ये है पापा। देखो बेटा, बात ये वो कुछ नहीं। अब तुम आज ही दफ्तर जाओ और फिर छुट्टी कैंसिल करो। अरे तुम साफ-साफ क्यों नहीं कहते? बुआ दादी से तुम्हें मुंह है। वो देखिए पिताजी, आप तो जानते ही हैं इनकी बचपन से माँ नहीं है। और बुआ दादी की शक्ल की माँ से इतनी मिलती है, क्यों नहीं अपनी माँ समझ बैठे। और जब से बुआ दादी की माँ हुई है ना, इनका तो घर में किसी काम में मन नहीं लगता। हाँ बुआ दादी दिनों में अपनी मम्मी दिखती है कुछ इसी। पिताजी, आप तो जानते हैं ना, अपनी माँ का प्यार ही ऐसा होता है। और फिर जिसकी बचपन में माँ खत्म हो गई हो, वो तो जहाँ भी मन पाता वहीं में पड़ता। पापा मैंने छुट्टी लिया, अब आप छुट्टी मत लीजिए। अब आप छुट्टी मत लीजिएगा। छुट्टी नहीं? नहीं। चलो बुआ दादी के पास बैठे चलो। हाँ, चलो, चलो, चलो। हाँ। अरे आओ। चलो। बुआ दादी के पास, बुआ दादी। देख लिया, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तो बड़ा होशियार निकला। तरबूज को छुहारा कहता है। पापा कर रहा है। जल्दी आ सकता है। तुम्हें मिलाई नहीं इसको चालाकी। संभालो अपने दामाद को। मैं चली। और सुनो, मैं भी तो चल रहा हूँ। मैं भी चला। अरे पापा, दिक्कत के चक्कर में कुछ करना है। अरे तुम ये सब छोड़ो, तुम अब उठा लो बस। हाँ, कहाँ से लगाओ से आई खाएं? फाउंटेन पे तुम्हें धरती पे खड़ा आया। अब क्या होगा? मैं काके तुम्हें इसमें देता हूँ, शायद होगा। हाँ जल्दी चल। जल्दी करो। अरे सुनो, हाँ। फाउंटेन पे नहीं मारकर इसी से लगवा लो। काके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चल करके पढ़ा जाता है। जाओ अपने कमरे में पढ़ाई करो। नहीं, मैं यही पढ़ूंगा।
बेटा यहाँ बुआ दादी की तबीयत खराब है, जाओ अपने कमरे में पढ़ो। मैं यहीं पढ़ूंगा, मैं अपनी मेज पे पढ़ूंगा। अरे मेज पे पढ़ना कोई जरूरी है, जाके अपने कमरे मैं में। यहीं पढ़ूंगा, अपनी मेज पे पढ़ूंगा, मैं बुआ दादी के पास पढ़ूंगा। आओ मैं कपड़े पढ़ ले, मैं पढ़ ले कपड़े का भाई। हरी बाबू हाँ, बेटा इधर आओ बेटा। आ रहे हैं मम्मी। आओ जल्दी हाँ, आ रहे हैं। मैं भी रसोई में देखी ना, आटा एकदम खत्म हो गया है। तो खिचड़ी बना लो। चावल के थोड़ा गेहूं रखा। अब कोई होता ना तुम्हें पिसा मंगाती। बेटा तुम्हें पिसा ला, अब तुमसे कैसे चला? मैं गेहूं पिसा रहा हूँ। हाँ तो क्या हुआ? तुम भी तो इसी घर के सदस्य हो ना, जाओ जल्दी से गेहूं। घर में और कोई नहीं है क्या जो मैं गेहूं पिसा रहा हूँ? है ना, देखो तुमने कहा कि हेल्थ के इम्तिहान चल रहे हैं और तुम्हारे बाबूजी को दफ्तर जाने की देर हो रही है। अब तुम इसी घर के सदस्य हो चुके हो, घर का काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जाओ गेहूं पिसा लो, नहीं तो आज रोटी नहीं बनेगी। अरे खड़े क्या हो, यहाँ आ बसे हो ना, तो इस घर के काम भी तुम्हारे हैं, तुमको भी ये सब काम करने पड़ेंगे। चलो जल्दी से टीन उठाओ। तुम चलो, हम आ रहे हैं। रानी, रानी। क्या है? क्यों इतना शोर मचा मैं रहे हो? इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगा, सुन लो। पर हुआ क्या? तुम्हारी भाई अम्मा ने क्या कहा? क्या? मैं जाऊँ गेहूं पिसाने। गेहूं? हाँ, गेहूं पिसाने जाऊँ। अरे मैं इस घर का दामाद हूँ कि नौकर? मैं अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगा। अरे भाड़ में जाकर बना बनाया खेल। मैं गेहूं पिसाने जाऊँगा, मैं नौकर हूँ। अरे एक दिन चले जाओगे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल अपनी अम्मा की तरह बोल रही हो। आज गेहूं पिसवाया है, कहीं तुम पालिश करो। अब घर पे तो ना पॉलिश भी। क्या तुम जूतों में पालिश करेंगे? हाँ, अब काम करने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। उफ। देखो ये मौके की बात है, अगर मंदी इसी में है इस पर जो भी काम करने को आ जाओ उसे तुम करते जाओ। जूते में पालिश करने में कौन सी गलती है? ओहो, तुम तो बिल्कुल नहीं समझते। असलियत में ये तरकीब है, तरकीब। कैसी तरकीब? यही कि तुम इन कामों से घबरा कर वापस चले जाओ। अगर तुम सच में घबरा गए ना तो माँ की तरकीब काम कर जाएगी और हम लोग भाग जाएंगे। कौन सी तरकीब? देखो अगली बार माँ हमें जो भी काम करने को कहे ना उसे बिना खोले हवाले के करते जाओ। मगर कुछ नहीं। तुम देखो ना माँ मुझे कितनी गाली देती है, जब देखो छुटकी से बात करती है, लेकिन मैं मेरे कान में चूं तक नहीं रेंगती। अरे लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अब ससुराल में रहने को तो यही नतीजा होता है ना। देखो तुमने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हर मुसीबत झेलकर यहाँ से नहीं हटेंगे। ये अजीब मुसीबत है। आज गेहूं पिसवाया है, कल जूतों में पालिश करवाएंगे, महीने हटवा के कहीं कपड़ा धो चौका बर्तन करो, उनको फ्री का गुलाम मिल गया है। अच्छा दौलत भी तो तुम्हीं को मिलेगी ना। दौलत भी तो हमी को मिलेगी। वो होश आए या ना आए, इस तरह मीठा लगा लो बस। वो तो मैं लगवाई हूँ। हाँ। हरी बाबू तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ बेटा गेहूं का टीन उठाओ और जल्दी पिसा के लाओ। जा रहे हैं। अच्छा रानी इधर आओ। आज खाना तुम बनाओ। खाना? नहीं माँ, मुझे खाना वाना नहीं देना है। हाँ। क्यों नहीं बनाएंगी? माँ, तुम जानते हो ना कि मैं 2 रातों से जाग रही हूँ। फिर बुआ दादी के पास बैठूंगी, उनकी हालत बहुत खराब है। बुआ दादी की एक सगी से कुछ दूरी है। मैं अच्छे से समझती हूँ ये बुआ दादी के लिए इतना प्रेम क्यों बढ़ रहा है। हाँ, तुम रात नाराज होती हो। अंधी नहीं हूँ मैं, सब दिखाई देता है मुझको। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? तेरी शादी में कितना खर्चा किया मैंने, तेरी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया, उसका तो ये सिला दे रही है मुझको जो दुश्मन भी नहीं देगा। माँ, मत कहना मुझसे, भगवान सब देखता है। अरे वेरी गुड, शाबाश हरी बाबू। जाओ पास में खिड़की है, जाओ पिसा लो। सुनिए, बाहर कोई दोस्त मिल जाए ना तो सिर्फ बातें मत करते रहेगा, सीधे यहाँ आ जाएगा। इतने पर भी किसी की समझ में ना आए तो मैं क्या कह रही बताओ मुझे, क्या कह रही? वही जो तू सुन रही है। हरी बाबू गेहूं का टीन उठाए बड़े अच्छे लगते हैं ना। हाँ, तो तुम्हें भी क्या लगते हैं? हाँ, वो मसला क्या उसके तो काम करते हैं ना। तब ठीक है,
दामाद है ही इसी लायक, ससुराल आपस में तो यही होगा। फिर अकेले बैठे बैठे बनवा रहे। अरे साफ साफ कह दो ना कि मैं पागल हो चुकी हूँ। हाँ तो मेरे दिन जरूर पागल हो जाओगी। अरे तुम्हारे ये ना बिटिया दामाद मुझे पागल बनाए हैं। अरे अब क्या हुआ? अब तुम्हारी तरकीब तो चली नहीं, तो मैंने हरी बाबू को गेहूं पिसाने के लिए कहा। तुझे दवा से गेहूं पिसाने के लिए क्या दिया? क्या ही नहीं दिया, भेज दिया, कंधे पे उठा के ले गया। कम से कम तुझको ख्याल किया होगा दामाद का। अरे इस दामाद का तुम्हें अब क्या, तुम देखना काके के बाबू, मैं इससे ऐसा ऐसा काम कराऊंगी ना, मेरे आड़े आने चला। अच्छा ये बताओ, रानी को मालूम है कि तुमने हरी बाबू को गेहूं पिसाने भेजा? हाँ उसी के सामने तो भेजा। और उसने कुछ कहा नहीं? वो क्या कहेगी, उसके मन में तो खुद ही जोर है, बोलेगी कैसे? ये हरी बाबू से अब तुम देखो, ऐसे ऐसे उल जरूर काम कराओगी ना कि अपना बोरे बिस्तर उठा के हमसे सीधा भागता नजर आए। वाह वाह वाह, ये दौलत भी बड़ी अजीब चीज है। अपने बिटिया दामाद भी दुश्मन हो गए। सुनो, ये तुमने देखा है? ये क्या? ये चिट्ठी है कि काके ने लिखी है। काके ने? हाँ। क्या लिखा पढ़ो? हाँ, जब बताओ। माँ और जीजा जी दुश्मन नंबर 1, बाबूजी और जीजी दुश्मन नंबर 2, माँ और बाबूजी, जीजी और जीजा जी सब बुआ की दादी का पैसा है। तो कैसे पता लगा? बुआ दादी इनमें से किसी को पैसा देना नहीं चाहती। बुआ दादी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, क्योंकि मैं लालची नहीं हूँ, क्योंकि मैं बुआ दादी का बहुत कहना मानता हूँ, क्योंकि मैं बुआ दादी का चंदन घिसता हूँ, क्योंकि मैं बुआ दादी के लिए पूजा के फूल लाता हूँ, क्योंकि मैं उनके तेल मालिश करता हूँ। जब जाकर बुआ दादी ने कहा था बाबूजी और जीजा जी व जीजी को 1 पैसा नहीं देंगे। बुआ दादी अब मरने वाली है, सारा पैसा मुझे मिलना चाहिए। माँ और बाबूजी, जीजा और जीजी जी सब खुद उस पैसे को लेना चाहते हैं, इसीलिए चारों मेरे दुश्मन हैं। हाँ, मुझे इन चारों से होशियार रहना चाहिए। ये लोग पैसा ना ले जाए, इसकी रखवाली करनी चाहिए। मुझे होशियार रहना है, होशियार होशियार होशियार। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। पापा ये है डॉक्टर सूरमा। सूरमा भोपाली। जय मां काली जय। तुम तो गेहूं पिसाने गए थे। वो लेबर लेकर के आएगा, आप उसको पैसे दे दीजिएगा। अरे तो डॉक्टर की यहाँ क्या जरूरत है, बैठ का इलाज तो चल रहा है ना। क्या कहा? बैठ का इलाज चल रहा है, फिर मुझ जैसे योग्य डॉक्टर की यहाँ क्या आवश्यकता? हम करते हैं। रुकिए, मम्मी बुआ दादी की तबीयत इतनी खराब है, वो बैठ के मान की नहीं है। आइए डॉक्टर साहब, आप आइए। हाँ, आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। ये बताइए, आप में कौन कौन मरीज है? क्या हम लोग आपको बीमार दिखाई देते हैं? वो बोलिए। हाँ, तुमने क्यों मुंह खोल दिया? डॉक्टर साहब मरीज ये नहीं है, ये है ये मरीज नहीं है, ये है एक अदद। अरे तो क्या तुमको थोक में चाहिए? अरे पहली थोक में सस्ता पड़ता है। मैं रोज मंडी जाता हूँ और वहीं से सब खरीदता हूँ, सस्ता पड़ता है ना। अरे तो चले जाते मंडी, वहाँ थोक में मरीज मिल जाते तुमको। कैसे जाता वो? हरी बाबू बुला रहे थे। अभी चले जाओ। अरे डॉक्टर साहब इधर देखिए। अच्छा अच्छा, आपको देखना है? उधर नहीं, इधर देखना है। अच्छा अच्छा, इधर देखना है। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, देखता हूँ। अरे क्या देखूं? कोयला ही कोयला। कोयला? हाँ, राख ही राख। और हमारी दुआ को राख कहता है? ये तुम्हारी बुआ को किसने राख कहा? तो फिर किसको बात? अंगीठी को। अंगीठी कौन सी अंगीठी? अरे जीवन की अंगीठी। अरे काटे के बाबू, इसकी कोई बात समझ में आ रही तुम्हें? कुछ नहीं समझ रहा है। देखो, जलती अंगीठी का कोयला देखा, एकदम लाल लाल अंगार सा। फिर कोयला धीरे धीरे ठंडा होना करता है और फिर राख ही राख। अरे तुम इस रात को झाड़ो और कोयलों को हवा देके अंगीठी जलाओ। कैसे झाड़े?
यहाँ इंजेक्शन लगाने आए हैं ना। हाँ उबाल आ गया। दूध में उबाल आ गया। क्या करूं? अरे दूध में उबाल आ गया, समझे नहीं? देखिए मरीज को बीच बीच में जोश आता होगा। 90 साल की उम्र में भी बहुत चटोरी है, बटेर खाती है और आपका अचार तो चट चट चाटती है। और कच्ची अमियां भी। हट गया। अरे दूध फट गया। बीमारी से पहले पेट में खुदुर होता होगा। हाँ खुदुर जैसे हल्की आंच में दूध गरमाया जाता है, फिर पेट से छौंके की आवाज आती होगी। हाँ जैसे दाल में हींग का तड़का लगाया गया हो, और फिर उबाल की आवाज और उबाल की आवाज, फिर उबलते दूध में अगर एक नींबू निचोड़ दो तो क्या होगा? और दूध फट जाएगा। बस तुमने कच्ची अमिया का रस इस मरीज के जीवन में खोल दिया है और ये दूध साफ फट गया। ये मरीज नहीं है, फटा हुआ दूध है। डॉक्टर साहब आपको इंजेक्शन लगाएंगे ना? हाँ इंजेक्शन था। बताओ कि मिठाई कैसे बनती? दूध से, चीनी से, अन्न से, अनाज से। और ये शरीर कैसे बनता है? इससे पहले माँ को दूध मिलता है, फिर अन्न, शुगर, अनाज, सब कुछ। अब वही क्या किया जाए? दूध को फट। अरे हलवाई साहब मेरा मतलब क्या समझा रहे हाँ इंजेक्शन करना है ना? लगाइए देखो मरीज मोटा है। ये डॉक्टर क्यों लाया? अरे मैंने इसको गेहूं पिसाने के लिए भेजा, उसको ये दे आया मजदूर को, मुझसे कह रहा उससे पैसे दे देना। अरे हर काम में इसके कोई चाल है। डॉक्टर क्यों लाया है? इसमें भी कोई चार्ज है? अरे इस परेडी के हर काम में चाल है तुमको। ये किसी बहरूपियों को लेके आया हुआ है, डॉक्टर नहीं, कोई हलवाई नहीं। समझ गया ये डॉक्टर क्यों लाया। क्यों? अरे ये सबूत इकट्ठा कर रहा है। इस बात का सबूत? अरे ये तो मेरी खोपड़ी है जो मैंने इसको पकड़ लिया। आम आदमी को तो ये चलता बढ़ा दे। अरे कैसा सबूत, कैसी चाल? ये मुकदमे का सबूत इकट्ठा कर रहा है। कैसा? अरे ये डॉक्टर इसलिए लाया है ताकि कचहरी में कह सके कि बुआ का इलाज इसने किया है। हाँ और इसी आधार पे बुआ के जरूरत पे हक जमाया जाए। तो अब हम क्या करें? अरे तुम चिंता क्या करती हो? मैं भी शहर का सवा शेर हूँ। ये माल ऐसी धूप में नहीं सफेद की है। तुम क्या कर लोगे? अरे मैं इसे डॉक्टर की फीस नहीं करने दूंगा, फीस मैं दूंगा। इससे इलाज भी मेरी तरफ से हो जाएगा और हरि बाबू का दावा भी खत्म हो जाएगा। कितनी फीस देनी होगी? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? तरकारी से पैसे बचे थे ना। हैं? अरे आओ इधर आओ, तुम इधर आओ। हरि बाबू चिंता बिल्कुल मत करिए। देखिए मैंने ये दवाइयाँ लिख दी हैं, इन्हें मेरी ही दुकान से मंगवाइएगा, कोई सस्ते में पड़ेंगी। तो फिर मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब ये अभी फीस देनी थी। नहीं डॉक्टर साहब फीस हम दें। पापा मैं दे तो रहा हूँ। अरे बेटा फीस मैं दूंगा ना। पापा डॉक्टर साहब मैं बुला के लाया, फीस मैं दूंगा। अरे बेटा मेरे रहते तुम कैसे फीस दोगे? नहीं मैं देता हूँ। पापा 30 रुपए देने मैं दूंगा। अरे बेटा सुनो तो, अब मैं 35 रुपए दे दूंगा। पापा मैं 35 रुपए नहीं दे सकता। नहीं क्यों नहीं बेटा, मैं 40 दे दूंगा। पापा मैं 45 दे दूंगा। तो बेटा मैं 50 दे दूंगा। पापा मैं 55 दे दूंगा। तो मैं 60 दे दूंगा, 70 दे दूंगा, 100 दे दूंगा। आप दे दीजिए। क्यों सब्जी मंडी के लगा रखे हो? दे देना ये दे देगा। देखो मेरी फीस निश्चित है, मेरे यहाँ हर चीज का रेट फिक्स है। मेरी फीस 30 रुपए है और मैं 30 रुपए इनसे ही लूंगा क्योंकि ये मुझे बुला कर लाइए थे। लाइए मेरी फीस। ये डॉक्टर साहब बाकी पैसे मैं दुकान पे ले लूंगा। याद करके ले लेना। अगली बार आप बुलाएंगे तो आप मुझे दे दीजिएगा। ठीक? अरे बुलाएंगे ना। अरे डॉक्टर साहब आप चलिए। अरे इधर देखो। अब क्या? ये बुआ के अंगूठे में स्याही का निशान। अंगूठे में स्याही का निशान? जरूर किसी ने अंगूठे में निशान लिया होगा। रानी तू
तूने लिया ना बुआ के अंगूठे का निशान? क्या अंगूठी का निशान? देखो तो। देखो। हाँ? अरे नहीं मैंने नहीं लिया। हाँ अरे तो तूने नहीं लिया तो फिर वो हरी बाबू ने लिया होगा। नहीं उन्होंने भी नहीं लिया। क्या? तूने नहीं लिया? तूने नहीं लिया, हरी बाबू ने नहीं लिया, तो फिर किसने लिया? अरे माँ ये निशान की हम क्या करेंगे? तुम्हारी कसम। मत खा मेरी कसम, मैं तो ऐसे छुहारा हो चुकी हूँ। झूठी कसम खा खा के मार डाल, तू मुझे मार डाल, नालायक लड़की एकदम से। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तूने नहीं लिया, हरी बाबू ने नहीं लिया, तो फिर आखिर किसने लिया? वो डॉक्टर लेके गया होगा। क्या? हुआ तो हम लोग के पास हो रही है। हमने इसमें सेवा में कोई कसर नहीं रखी। अरे फूफा के मरने के बाद वो आपको बड़ी परोपकार की भावना से लाया। भगवान जानता है जरा से भी मुझ में कोई लालच नहीं हो। सारी दौलत हमको मिल तो रही है, एक बार खोल के देख लेते हैं। नहीं जल्दी का काम शैतान का होता है। हाँ मैं तुम्हारी बेसब्री को जानता हूँ। मुझसे तो बिल्कुल सबर नहीं होता, सही बता रही हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, ये देखो चाबी अभी नहीं, सुनो तुम इस हिस्से को अपनी आंखों के सामने से इधर-उधर मत करना और इस कमरे से कहीं जाना नहीं, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, ठीक है? एकदम लुट गया। कैसे रुके? एकदम आज लुट गया। 5,276 रुपए 31 पैसे का चूना लगा है। 5,276 रुपए? 31 पैसे भी। 31 पैसे भी? अरे हाँ, अभी जो हिसाब लगाया तो देखने में आया है। रोज मिठाई लेकर के जाता था और 1,500 का तो कश्मीरी कंबल दिया है। हम लोग ने बुआ दादी के लिए कितना कुछ किया, लेकिन बदले में चाबी मिली तुम्हारे मम्मी पापा को। आज बुआ दादी को होश आ जाता। कैसे हो जाता? हमारी किस्मत जो फूटी थी, तुम भी तो थोड़ा सा कागज का अंगूठा नहीं दबा पाई। अरे मुझे क्या कहते हो? तुमने कौन सा लगा दिया? अरे तुमको नहीं कह रहा हूँ, अपनी किस्मत पे रो रहा हूँ। 5,276 पैसे नहीं, 31 पैसे रुपए और 31 पैसे। इतनी गुस्सा हुई और जब मैं गिलास में क्या कर रहे हो? देखो जरा ठंडे दिमाग से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। अब रुको, मैं कुछ करती हूँ। तुम क्या करोगी? देखो जरा देर बाद पैर दबा दूंगी, गले से लग के थोड़ा सा लाड कर लूंगी, दो चार मीठी बातें कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ देख लो, कोशिश करके देख लो, शायद चौथाई मिल जाए। आज ना खाना भी मैं ही बना दूंगी। बना दो है 5,276 रुपए 31 पैसे दिमाग है तो नहीं उतर रहा है भाई। अब शाम लो, क्या करोगे? माँ बुलाओ, मम्मी बुलाओ। क्या है? आज खाना मैं बना दूंगी। मैं जब तक मैं ही खाना बना दिया करूंगी। बड़ा एहसान करेगी। हाय माँ, किसी बात करती हो? मैं एहसान करूंगी। अपनों का खाना बनाने में क्या एहसान करना होता है? आज ये सूरज कश्मीर से कैसे निकल आया? शादी की बात ना, लड़की का प्यार माँ बाप के लिए कम नहीं होता, बल्कि दूर जाकर बढ़ जाता है ना। इतना बढ़ जाता है कि माँ बाप के आड़े आने लगती है।
जाओ। हाँ हाँ भगवान सब जानता है। ज्यादा ना तुझे ये अपने चरित्र मत दिखना लड़की। माँ तुम मुझसे नाराज हो? अरे माँ बाप का प्यार तो ऐसा होता है कि अपनी बच्ची को बड़े से बड़ा अपराध भी क्षमा कर देते हैं। तो मैंने भी तो माफ कर दिया ना तुझे, क्षमा कर दिया ना। कौन सा तुझे फांसी में लटका दिया? लेकिन मुझसे तुम्हारी नाराजगी नहीं देखी जाती है ना। अरे लड़की का अपने माँ बाप के सिवा और होता ही कौन है? मैं तो इतनी अभागी हूँ जिन्होंने जन्म दिया वही मुझसे रूठे आइए मौसी, आइए बैठिए मौसी, मैं मम्मी को बुला रही हूँ। बैठिए मम्मी। सुशीला मौसी आई है। मौसी मम्मी बुला रही है। बुआ दादी के बारे में पता चला। भाग्य में यही लिखा था मैंने। बुआ इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ के चली गई। ये तो बुआ को सगी माँ से बढ़कर इतना तो रो के पूरा सुबह से इन्होंने खाया 4 बुआ को कल रात 2 बजे 5 मिनट के लिए होश आया, लेकिन बेचारी बोल नहीं पाई। और उसके 1 घंटे बाद तो हिचकी आई और उसके बाद बैठी हो ना, उस दिन बुआ दादी बैठी हुई थी, चेहरे पे कितनी रौनक थी। बुआ के बिना ना बड़ा सुना सुना लगता है। आखिर को लगे भी क्यों ना, तुम लोगों ने इतनी सेवा भी तो करी। वैसे बहन, चाबी तुमको मिलेगी लड़की दामाद को? लड़की दामाद को क्यों मिलती? हमको मिलनी चाहिए थी तो हमको मिली। लेकिन वो तो यहाँ इसलिए रहा करते थे कि चाबी उनको मिल जाए। अरे उनको कैसे मिलती? चाबी के असली हकदार हम थे, वो क्या हमसे मुकाबला कर सकते थे? चाबी हमको मिलनी चाहिए थी तो हमको मिली। हाँ बहन, तो तुम सच कह रही हो। कितना मिला? अभी कुछ नहीं मिला। बहन, तुम तो हमसे ही दुराव करने लगी। मैं किसी से कहे थोड़ी ना दूंगी। दुराव नहीं कर रही बहन, सही में। तो फिर बताते क्यों नहीं? सबका भी खोल के नहीं देखा। क्यों? चाबी ना लोगों के पास रखी है। कहने लगे जब रात में सब लोग सो जाएंगे तब खोलेंगे। अच्छा। और ऐसे भी हमारा थोड़ी ना जा रहा, अब तो मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, कभी तुम बक्से पे ऐसे चढ़ बैठी हो जैसे बुआ दादी चढ़े बैठी रहती। अरे बताओ बहन, बुआ जितने दिन हमारे घर रही ना, इस बक्से पे चढ़ के बैठी रही, ठीक है? और सुनो, जब 4 दिन बाद उनको होश आया तो कभी बोल नहीं पा रही थी। उन्होंने इशारे से कहा बक्सा ऊपर रख दो, तो बक्सा ऊपर रखा? हाँ बक्सा ऊपर रखा। एक हाथ से उन्होंने बक्से का ताला पकड़ा, तब जाके उनके प्राण निकले। मर भी नहीं पा रही थी बक्से के बिना। अरे बहन, उनका बस चलता है तो बक्सा स्वर्ग लेके जाती। बहन, एक बात और सुनते हैं, जो अपनी कमाई को छाती से जिंदगी भर चिपकाए रहते हैं ना, वो मरने के बाद सांप बन के धन की रक्षा करते हैं।
अभी तो मैं रक्षा कर रही हूँ धन की। अब लक्ष्मी हर एक किसी को फलती भी कहाँ है? वो हमारे शिवानंद की मौसा है ना, उनके भी मकान बनते वक्त जो है खुद ही ना तो 2 घड़े छतरी के मिले। और नहीं तो क्या, बस उस घड़े का मिलना था जैसे घर में प्रलय ही आ गई। वो कैसे? एक जैसे जैसे मकान बनता गया, घर का एक एक आदमी मरता गया। और बहन मैं क्या बताऊं, 10 परिवार के लोग में एक अकेले मौसा ही बचे थे। हाँ ठीक है, हमने भी सुना है, किसी किसी को नहीं मिलती है। पर भगवान करे तुम अच्छा बहन, मैं जा रही। ठीक है बहन, एक बात तो मैं कहना भूल ही गई। तुम तो जानती हो मेरा मकान पुरखों का बना हुआ है। 2 वक्त खाना जुट जाए यही बहुत बड़ी बात है। अब घर की मरम्मत के लिए पैसा कहाँ से आए? तुम हमको भूल ना जाना। तुमको कैसे भूल सकते? अब बिटिया भी सयानी हो गई है, उसके हाथ भी पीले करने हैं, तो तुम समझ रही हो ना? मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा तो मैं हाँ जा। तो बहन मैं जा रही। हाँ जा। बहन मैं जा रही। जय जी कुछ कह रही थी? नहीं तुमसे कुछ नहीं कर सकते। राम राम जी राम। सारी जो दौलत मैंने देखी नहीं, उस दौलत पे अभी से नजर लगाए बैठे। मैं इसका मकान बना दूं, मेरी बेटी की शादी कर दूं। शीला बहन जलन में मारे कोयला खाक नहीं जा रही। क्या बात है आपको बताओ? अरे अभी बक्सा आपने खोला नहीं, उनका मकान बनाना, इनकी बेटी की शादी करनी, मैं ना खर्चा करूंगी इसमें से कुछ भी। क्या सारी को कीड़े पड़े। चाबी मुझको देना, किसी को मत देना। ठीक चाबी मैं तुम्हें को दूंगा। भाभी कहाँ? भाभी, अरे भाभी कहाँ? अरे आप कौन है? अरे मैं साहब दीजिए, बताइए मेरी भाभी कहाँ? अरे मेरी भाभी आप कौन है? अरे मेरी भाभी बताइए कहाँ मेरी भाभी? अरे आप अच्छी बात नहीं है, घर में घुसते चले जा रहे हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कौन है, बताते भी नहीं। देखिए मैंने पूछा मेरी भाभी कहाँ? आपने पूछा मैं कौन हूँ? मैंने भी सवाल किया, आपने सवाल किया, लेकिन सबसे पहले सवाल मैंने किया, उसके बाद आपने सवाल किया, इससे पहले मैं सवाल जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको सवाल जवाब दूंगा। अब मैं सवाल जवाब दीजिए, मेरी भाभी कहाँ? आप कौन सी भाभी को पूछ रहे हैं? अरे मैं राजा गुलजार बहादुर की धर्मपत्नी मेरी भाभी, मैं उनको पूछ रहा हूँ। आप बुआ को पूछ रहे हैं? हाँ। अरे उनका तो स्वर्गवास हो गया। कब? कल रात 3 बजे। 3 बजे? हाँ। अरे भाभी, अरे बच्चे बसे, अरे भाभी, मैं तुमसे मिल भी न सका भाभी। अरे चुप रहिए, शांत रहिए। अरे जाने वाला तो चला गया, अब रोने का फायदा, अब शांत रहिए। सही बात है, जाने वाला तो चला गया, लेकिन हाँ, एक बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि आखिरी वक्त उनके दर्शन न कर सका। मैंने आपको पहचाना नहीं। नहीं पहचाना? हाँ नहीं पहचाना होगा, और सच बात तो ये कि मैंने भी आपको नहीं पहचाना। हाँ ये मेरी धर्मपत्नी। अच्छा। हाँ आप अपना परिचय तो दीजिए। मैं राजा गुलजार बहादुर का भाई शहंशाह बहादुर, बुआ दादी के देवर। देवर? आप राजा गुलजार बहादुर के भाई हैं? क्यों? मैं राजा गुलजार बहादुर का भाई नहीं लगता? नहीं बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। राजा का भाई तो शहंशाह होगा, और आप तो शक्ल सूरत से बिल्कुल शहंशाह लगते हैं। लेकिन गुलजार बहादुर के कोई भाई नहीं था। नहीं। हाँ लेकिन हाँ, मैं उनका चचेरा भाई। राजा गुलजार बहादुर तो मुझे सगे भाई से मतलब मानता है। अच्छा ये बताइए 10 वक्त 90 के बाद। और तू नहीं कौन है? 12वें के बाद। कमरा मैं पहचान पूछा, लेकिन हाँ लेकिन एक बात है, आप लोग तो उनके मुल्की वाले हैं ना, ससुराल वाला भी तो होना चाहिए। बेशक बेशक। मैं कमरे में कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। ठीक। राजा गुलजार बहादुर से निगाह बचाकर भाभी ने बेशुमार दौलत छुपाई थी। हाँ, बहुत सारी दौलत लेकर जहाँ चली गई। आना तो हमारे घर चाहती है, लेकिन उस वक्त ये खराब था, वो यहाँ चली जाएगी। खैर ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, अभी मैं 13वीं तक नहीं। अच्छा बुआ ने कभी आपका जिक्र नहीं किया? अरे नहीं किया होगा, देखिए मैं सफर में आराम करना चाहता हूँ, ऐसा भोजन कर पड़ा। अरे काके के बाबू जरा इधर आओ। चाहिए बाबू तुम भी आओ बेटा। चाहिए आपका सामान आया। अच्छा देखता हूँ। चलो देखिए क्या बात है। क्या आवाज है भाई?
मुझे कोई बदमाश लगता है कि हाँ बदमाश नहीं पूरा जान लिया अरे वो अभी तक यहाँ रुकेगा और उसके बाद अपना हिस्सा मांगेगा। वाह वाह वाह, उसके हिस्सा मांगने हम लोग हिस्सा दे देंगे। देना पड़ेगा, नहीं वो यहाँ कचहरी लगा देगा। बुआ दादी की सारी दौलत राजा गुलजार बहादुर के रिश्तेदारों की है, बुआ दादी के रिश्तेदारों की नहीं। वाह, हमारी कोई है नहीं। अरे जैसे राजा गुलजार बहादुर के रिश्तेदार, वैसे उनकी पत्नी के रिश्तेदार। बल्कि हमारा तो ज्यादा हक है ना, क्योंकि हम लोगों ने सेवा की। कानून ये सब दलील नहीं मानेगा, कानून कानून होता है। पत्नी के रिश्तेदार विरासत में तभी आते हैं जब जायदाद या माल पत्नी का खुद कमाया हो या उसे पैसे से मिला हो। यहाँ सारी जायदाद राजा गुलजार बहादुर की है। कोर्ट भी सन की शहंशाह की तरफ से होगा। मतलब हमारी सारी सेवा बेकार हो गई। अरे मम्मी, कोर्ट सेवा नहीं देखती, उधर का क्या रुकेगा और आप लोगों के साथ सारे सबूत इकट्ठा करेगा। आप लोगों ने विश्वासघात करके सारी क्या। अच्छा ये बताओ, तो अब किया क्या जाए? अरे किया क्या जाए, हाथ पकड़ो और दरवाजे में बाहर ले लो उसको। मेरी राय है आप इससे राजा गुलजार बहादुर के भाई होने का सबूत मांगिए। न दे पाए तो मार चुका बाहर कीजिए। तो ठीक है, ये लोग तो खाली हाथ चले गए। उसके पास कोई हथियार होगा तो? अरे हाँ, हम चौके में चलते अपने घरेलू हथियार लेके। चलो चलो अच्छा, भोजन तैयार हो गया? अरे भोजन तो तैयार हो रहा है। मैं तो सोचा तब से आपसे दो चार बातें कर ली जाए। भाई सब बातें सुबह कर लेंगे, लेकिन मैं थका हुआ हूँ, आप भोजन लो। देखिए, हमको इसी वक्त बात करनी है। अरे भाई जल्दी क्या है? भाई जल्दी, हमको अभी बात करनी है। बताइए क्या बात? और बुआ ने कभी आपका जिक्र नहीं किया? नहीं क्यों? और मुझे ये भी नहीं मालूम कि राजा गुलजार बहादुर का कोई चचेरा भाई भी। भाई तो नहीं मालूम होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हो सकता है आपकी जानकारी कम हो। हमारी जानकारी ही तो कम है, तभी तो हम पूछ रहे हैं कि आप किधर से आए। उस दरवाजे से। ज्यादा अकलमंद बनने की कोशिश मत कीजिए। आप तो बड़े गर्म तबीयत के आदमी मालूम पड़ता है। गर्म तबीयत है कि ठंडी तबीयत है, अभी सब पता चल जाएगा। अच्छा पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछिए। हाँ, मुझे गुलजार बहादुर के चचेरे भाई होने का सबूत चाहिए। मैं जानता था कि आप लोग सबूत मांगेंगे। आजकल चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं ना। जवान सवाल के बोलिएगा। जवान तू सवाल सबूत चाहिए? दीजिए सबूत। देखिए सबूत। दिलबाग बहादुर के 4 बेटे, खुशवंत बहादुर, दिलबर बहादुर, जसवंत बहादुर, गुणवंत बहादुर और खुशवंत बहादुर के 2 बेटे, भक्त बहादुर, बख्तावर बहादुर और जसवंत बहादुर के 3 बेटे, इकबाल बहादुर, खुशहाल बहादुर, निहाल बहादुर। अब और सब कुछ चाहिए? अरे ये सब हमको नहीं चाहिए, जो मन में आया वो डायरी में लिख दिया, फलाने बहादुर, ढमाके बहादुर। हमको सबूत चाहिए, सबूत। ये छोटा सबूत नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बड़ा सबूत चाहिए। दिखाइए। नीचे वो भी नीचे। सबूत मांग रहे हैं, सबूत। खुशवंत बहादुर के 2 बेटे, बख्तावर बहादुर, भक्त बहादुर, जसवंत बहादुर के 3 बेटे, इकबाल बहादुर, खुशहाल बहादुर, निहाल बहादुर, भक्त बहादुर के 4 बेटे, लाल बहादुर, लाल बहादुर, सरताज बहादुर, मुमताज बहादुर और इकबाल बहादुर के 3 बेटे, मस्त बहादुर, अलमस्त बहादुर और गुलदस्त बहादुर। ताज बहादुर के 6 बेटे, राजा गुलजार बहादुर, गुलजार बहादुर, जालिम बहादुर, आलिम बहादुर, चोर बहादुर और चोरावर बहादुर। इसमें आपका नाम कहाँ है? लखनऊ का हर टांगे वाला अपने आप को नवाब खानदान का वारिस कहता है। अलमस्त बहादुर के शाही खानदान का अकेला चश्मा चुरा हूँ। अरे चलिए, जैसा कोई सबूत अभी नहीं है। अरे सबूत नहीं होगा, ये शाही शजरा है, शजरा, शाही शजरा। जाओ जाकर कहीं भीख मांगो, समझ लो यहाँ से। देखिए, आप मेरे को ऐसे नहीं हो सकते। अरे हो गए तो मोड़ पर शाही खाना में जाओ, शाही खाना में मन नहीं करते। देखिए, आप मेरे को हाथ न लगाइए, मैं बता। अरे मैं क्या बक रहा है क्या? क्या कर लेगा मेरा? सचमुच को पैर मत लगाइएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या यहाँ से? आपने मेरा अपमान किया, मैं एक को छोड़ूंगा नहीं, एक पेट बजा दूंगा। छोड़ूंगा नहीं। अरे मैं देखिए बदतमीज कहीं का। अगर आज ये ना होता ना तो इस बदमाश को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता ना। अरे बहुत छटा हुआ बदमाश था, आप लोग बाल बचे हैं। सही कह रहे हो, तुम लोगों ने बहुत बचाया, इनके क्या तो कुछ नहीं हो सकता। माँ, बेकार हो गया, अपना दुश्मन समझी बैठी थी।
सो जाओ बेटा, बहुत आराम। सुनो, दरवाजा बंद है, जाओ। करके ये है सब्जी का क्या है? हाँ ठीक है, ये मुझे अब लो, ये चाबी लो, तुम दरवाजा खोलो, मैं यहाँ देखता हूँ। ताला खोलो बोले ना, पागल हो गए। अब खोलो खोलो ताला खोलो। हुआ तो हमारी किस्मत खो गई। मैंने आज तक सोने की तो देखी ही नहीं। हाय कैसे देखूंगी मरना जाओ देख के। खोलो जल्दी। ऐसे ही शादी ताले थे, जंग लगे हुए, खुल नहीं रहे हैं। अरे तुमसे ना होगा। एक बार और कोशिश कर ले, और कोशिश कर ले। अरे खुला। नहीं खुल रहा है। अरे इधर इधर इधर, कुछ चाबी लो। ये लो, सुनो, देखना कोई आने वाला है। एक खुल गया। खुला? खुल जाओ। दूसरा भी खोलो। एक खुल गया। अरे दूसरा खुलता। ले, दूसरा खुल गया। खुल गया। एक खुल गया, तीसरा खुल गया। कौन? मैं रानी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? माँ अब पानी पीने उठी थी तो उस कमरे में रोशनी देखी तो देखने चली आई। माँ तुम अभी तक सोई नहीं। ये तुम्हारे पीछे कौन है? मैं हूँ मम्मी। क्या तुम भी पानी पी रहे? जी पापा। दोनों लोग पानी पियो और जाके सो जाओ। जाओ। रात को पी जाओ। नहीं, मुझे पापा से काम है। क्या? मुझे पापा से अरे मैं एक पैसा नहीं दूंगा। पापा 50-50। एक पैसा नहीं दूंगा। पापा 50-50। अरे पापा पैसा छोड़ दे। पापा 50-50। अपने अपने दांव, किसने क्या क्या दांव लगाए ये तो आपने देख ही लिए होंगे, और अचार और अमिया का स्वाद भी आपको मिल ही गया होगा। एक बार जोरदार तालियां। अब बारी है कलाकारों से मिलने की। बुआ दादी की भूमिका में थी अर्चना शुक्ला, मां ममता प्रवीण, बाबूजी रविकांत शुक्ला, हरिबाबू अमरीश बॉबी, रानी तान्या सूरी, काके रूबल जैन, डॉक्टर की भूमिका में थे हरीश पडोला, शहनशाह मनोज वर्मा, सुशीला शीलू मलिक, डब्बू हेमंत शुक्ला। और अब इस नाटक को तैयार करने में मंच पर रहकर जिन्होंने हमारा सहयोग किया, प्रकाश परिकल्पना गोपाल सिन्हा, प्रकाश सहायक मनीष सैनी, नीतीश भारद्वाज, सेट निर्माण जामिया शकील एंड ब्रदर्स, रूपसज्जा शहीद अहमद, वेशभूषा एवं मंच सामग्री
निशु सिंह, अनुपम वर्मा। सभी मंच पे आते जाएं। मंच सामग्री सहायक अमित स्वरूप, संतोष चौधरी, सिकंदर निषाद, देवांश, अमन, प्रवीण, गौरव वर्मा। संगीत संचालन था अंकुर सक्सेना का। फोटो एवं वीडियोग्राफी आशुतोष विश्वकर्मा। प्रचार प्रसार अनुराग अवस्थी। सह निर्देशक एवं पूर्वाभ्यास प्रभारी अमरीश बॉबी। और अब इस प्रस्तुति के निर्देशक संगम बहुगुणा।